बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि क्या औरतों पर भी कुर्बानी करना वाजिब होता है या औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है? तो इसका जवाब ये है, जी हाँ, औरतों में भी अगर 4 शर्तें पाई जाएं तो जिस तरह मर्दों पर कुर्बानी करना वाजिब होगा उसी तरह औरतों पर भी कुर्बानी करना वाजिब होगा। नंबर 1, मुसलमान हो, औरत मुसलमान हो। नंबर 2, औरत मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। नंबर 3, औरत बालिगा हो, नाबालिग ना हो। और नंबर 4, औरत निसाब की मालिक हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। बंदा सोचता है औरत के पास पैसे कहां से आएंगे? तो नंबर 1, मेके वाले जो उसको जहेज देते हैं, तो जहेज जो है मेके से मिलने वाला वो औरत की मिल्कियत होता है। उसमें जरूरियात जिंदगी से जायद माल अगर होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। नंबर 2, औरत को मेके से जो जायदाद मिलती है, औरत उसकी भी मालिका है, तो अगर वो जायदाद जरूरियात जिंदगी से जायद हो और उसकी जो जरूरियात जिंदगी से जायद हो उसकी कीमत अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाएगी तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह औरत को जो हक मार मिलता है, हम तो 5,000 रुपये हक मार देते हैं, बहरहाल अगर किसी को औरत को हक मार ज्यादा मिले, 50,000, लाख, 5 लाख, किसी को ज्यादा हक मार मिले तो औरत उस हक मार की मालिका होती है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है। और चौथा, शादी पर जो औरत को तोहफे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, उन गिफ्टों की भी मालिका औरत होती है। इसी तरह जो औरत को सोना पहनाया जाता है मेके की तरफ से और बाज़ औक़ात ससुराल वालों की तरफ से, तो उस सोने की मालिका अगर औरत है और उस सोने की मिकदार 7.5 तोला और इससे ज्यादा है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह औरत अगर जॉब करती है तो वो अपनी तनख्वाह की मालिका है। तो अगर औरत के पास निसाब मौजूद है, यानी औरत के पास 7.5 तोले सोना है, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। 52.5 तोले चांदी है तो कुर्बानी वाजिब होगी। 52.5 तोले चांदी की कीमत जो जुलाई 2020 में तकरीबन 63,000 रुपया बनती है, अगर इतने की वो मालिका है और ये एक रकम उसके पास जरूरियात जिंदगी से जायद है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उसके पास कोई घर में जो उसकी मलकियत चीजें हैं, औरत की मलकियत चीजें, उनमें जो जरूरियात जिंदगी से जायद सामान है, उस सामान की कीमत अगर 63,500 रुपया जुलाई 2020 में बनता है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लिहाजा समझना बहुत आसान तरीके से फकत ये है, 4 शराइत अगर औरत में पाई जाएं तो जिस तरह मर्द पर कुर्बानी करना वाजिब होगा उसी तरह औरत पर भी कुर्बानी करना वाजिब होगा। अगर वाजिब होने के बावजूद औरत कुर्बानी नहीं करती तो वो तर्के वाजिब की वजह से गुनाहगार भी होगी और खुदा न खास्ता दोज़ख के अजाब की हकदार भी होगी। तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है।